नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। बोलो जय श्री गणेशाय नमः। माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये व्रत विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए सफल माना जाता है। महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और उत्तम भविष्य के लिए ये व्रत रखती है और कुछ सरल उपाय करती है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है या पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, वे भी संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रख सकती है और उपाय कर सकती है। इस दिन निर्जल व्रत रखने का विधान है, जिसमें चंद्र उदय के बाद चंद्रमा की पूजा कर और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। यदि आप भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य रखें। आप निर्जल व्रत रख सकते हैं या फलाहार रहकर भी व्रत कर सकते हैं। यदि व्रत रखना संभव नहीं है तो केवल उपाय करने से भी गणेश भगवान की कृपा से संतान प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी शुक्रवार को है। ये तिथि सुबह 4:09 से शुरू होगी और 18 जनवरी को सुबह 5:19 बजे समाप्त होगी। निसंतान दंपत्ति यदि दोनों मिलकर पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो जल्दी सफलता मिलती है। पति पत्नी दोनों के प्रयास से ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो सुबह व्रत का संकल्प लें और व्रत की शुरुआत करें। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो केवल उपाय करें। इस वीडियो में उपायों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल दिव्य दृष्टि को सब्सक्राइब करें और गणेश जी का कोई प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि गणेश भगवान की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। माघ का महीना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे कार्तिक का महीना होता है। इस महीने में भी कई त्योहार और व्रत होते हैं। यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। हालांकि हर महीने संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन गणेश भगवान के साथ साथ सकट माता की भी पूजा करने का विधान है। सकट माता की पूजा से आपके परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस चतुर्थी में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए इसे तिलकुट चौथ या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में कई महिलाएं इस दिन व्रत रखती है। यदि आपके घर में भी ये व्रत रखा जाता है तो इसे जरूर करें। यदि अभी तक नहीं रखते हैं तो उपाय करें और संतान प्राप्ति के बाद अगले साल से ये व्रत जरूर उठाएं। यदि इस व्रत के उपायों से आपको संतान प्राप्ति होती है तो सकट माता के नाम पर इस व्रत को अवश्य रखें। इस व्रत के लिए जो महिलाएं उपाय करेंगी उन्हें सुबह जल्दी उठना होगा। ब्रह्मा मुहूर्त में 5 से 6 बजे के बीच उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहला कार्य होगा सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, क्योंकि संतान या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत रखना चाहिए। इसके बाद गणेश भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लें। उनसे प्रार्थना करें कि आप इस व्रत को पूर्ण समर्पण से कर रही हैं और संतान प्राप्ति की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। शाम के समय 5 बजे से चंद्र उदय से पहले उपाय करें। आप अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। गणेश भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति या कृष्ण भगवान की तस्वीर का उपयोग करें। इन उपायों और व्रत के पालन से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपके पास गणेश भगवान की बाल स्वरूप की मूर्ति है तो कोशिश करें कि आप उसी से उपाय करें। साथ ही गाय के गोबर से माता पार्वती, सकट माता की प्रतिमा बनाएं। इसके लिए थोड़ा सा गोबर लें और अपने हाथों से शिवलिंग की तरह सकट माता की प्रतिमा बनाएं। इस दिन गणेश भगवान के साथ माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फल शीघ्र प्राप्त होता है। आप ये प्रतिमा एक दिन पहले बनाकर सुखा सकते हैं और पूजन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक हरे रंग का चौक बनाएं और उस पर हरे या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर गणेश भगवान और गोबर से बनी सकट माता की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के लिए पूजा वाली सुपारी लें, जो गणेश भगवान का प्रतीक मानी जाती है। इसे पूजा में जरूर शामिल करें। एक चौमुखी दीपक बनाएं, जिसमें तिल या घी का उपयोग करें। दीपक में 4 बातियां लगाकर इसे प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना के साथ गणेश भगवान की विधिवत पूजा करें। गणेश भगवान को सिंदूर से तिलक करें।
ये मान्यता है कि गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ाने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। निसंतान दंपतियों को विशेष रूप से गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सकत माता को सिंदूर अर्पित करें और उसी उंगली से अपनी मांग में भी सिंदूर लगाएं, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन सकत माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और गणेश भगवान को गेंदे, गुलाब या गुड़हल के फूल चढ़ाएं। गणेश मंत्र ग गणपत्ये नमः और पार्थिप्रिय नंदनाय नमः का 108 बार जाप करें। यह पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी मंत्र माना जाता है। इन उपायों को विधि पूर्वक करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेना होगा। यदि बेलपत्र उपलब्ध न हो तो पान का पत्ता भी ले सकते हैं। उस पान के पत्ते पर थोड़ा सा साबुत चावल रखें। इसके साथ ही आपको 11 लौंग लेना है। ये 11 लौंग संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना के साथ अपने हाथों में लें और फिर पान के पत्ते पर रख दें। पान के पत्ते पर थोड़ी सी हल्दी भी रखें। झुझुना या काला धागा, जो संतान प्राप्ति की कामना के लिए शुभ माना जाता है, उसे भी पान के पत्ते पर रखें। सुपारी को मौली धागे से बांधते समय संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें और इसे भी पान के पत्ते पर रखें। ये पान का पत्ता गणेश भगवान के चरणों में रखें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। प्रसाद के रूप में तिलकुट, जिसमें गुड़ मिला हो, गणेश भगवान को चढ़ाएं। तिलकुट चतुर्थी पर तिल चढ़ाने से जीवन के दुख दूर होते हैं। यदि तिलकुट उपलब्ध न हो तो गुड़ और तिल मिलाकर अर्पित करें। पूजा के बाद घी और गुड़ से हवन करें। यह जीवन के कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाएं और 5 रुपए के बंडल में मौली धागा बांधकर अर्पित करें। गणेश भगवान के 12 नामों का जाप करें और पूजा में दीप और धूप से आरती करें। पूजा के बाद सुपारी और सकत माता की प्रतिमा को संभाल कर रखें। यदि संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाती है और गर्भधारण हो जाता है तो अगली बार सकत माता की पूजा उसी सुपारी और प्रतिमा के साथ करें। निर्जल व्रत रखें ताकि संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख न आए और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। गणेश भगवान की पूजा में सफेद आंकड़े का फूल चढ़ाएं, जो शुभ फलदायी माना जाता है। यदि सफेद आंकड़े का पौधा घर के पास हो तो वहां दीपक प्रज्वलित करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन सफेद आंकड़े की पूजा करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इसके साथ ही आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके गर्भ पर कोई बाधा डाल दी है, जिससे गर्भ नहीं ठहर रहा है या कई वर्षों से संतान सुख नहीं मिला है, इस बंधन को तोड़ने के लिए एक कटोरी में साबुत हरा मूंग लें और उसके ऊपर शमी पत्र रखें। इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। घुमाने के बाद शाम के समय किसी भी गणेश भगवान के मंदिर में जाकर ये कटोरी वहां रख दें। इस कटोरी का उपयोग नहीं हो और पूजा में शमी पत्र अवश्य शामिल करें। शमी पत्र को गणेश भगवान को अर्पित करें, क्योंकि इसे चढ़ाने से गणेश भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन करने से अत्यधिक लाभदायक होता है। यदि गर्भ नहीं ठहर रहा है या कोई अन्य बीमारी है तो भी इस उपाय से लाभ होगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये सरल उपाय हैं जिन्हें यदि आप 17 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी के दिन करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।